जाता है और बोलता है, क्विन इस बात को मेरी याद रखना कि एक ना एक दिन मैं अपने बेटे का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा और तुमने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम एक चीज़ को इतना तो अपने दिमाग में गाँठ बाँध लो, क्योंकि मैं एक ना एक दिन तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूँगा। बस तुम उस पल का इंतज़ार करो कि मैं कब आता हूँ और तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता हूँ। मगर इस बात से क्विन को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्विन वहीं पे खड़ा रहता है और बोलता है, तो ठीक है। मेयर कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे हो। पर इस बात से उसका फादर और भी ज़्यादा भड़क जाता है और मेयर के ऊपर उल्टा सीधा बोलने लगता है। मगर मेयर उसकी बात को इग्नोर करके बोलते हैं कि इसके बेटे के मर जाने की वजह से ये इतना ज़्यादा भड़क रहा है, मगर इसे पहले सोचना चाहिए था कि इसके बेटे ने 49 डिसेबल को जान से मार दिया। उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। वो चाहता उन डिसेबल को छोड़ देता, मगर उसने सबको जान से मार दिया था। मगर उसके साथ वो ये डिज़र्व करता था। ये कह कर के मेयर भी उसकी ओर देखते हैं, मगर उसका फादर उन सबों की एक भी नहीं सुनता है और खड़ी-खोटी क्विन को सुना रहा होता है। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। तभी बुकू क्विन के पास आकर के उसको एक टोकन देती है और उस टोकन को दे करके बोलती है कि ये फ्लेम सेक्ट का टोकन है। इस टोकन के ज़रिए तुम वहाँ पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इस चीज़ को देख करके क्विन एकदम खुश हो जाता है और बुकू कहती है कि याद रहे 3 दिन के अंदर तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भूल मत जाना और कहीं खो मत जाना। ये कह कर के बुकू क्विन की ओर देखने लगती है और बोलती है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो और इस चीज़ को देख कर के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि मैंने अच्छे बंदे को सेलेक्ट किया था अपने ग्रैंड फ्लेम सेक्ट के लिए। ये सुन कर के बुकू के साथ आया हुआ बंदा है और भी ज़्यादा भड़क जाता है। बुकू बोलती है, क्या तुम्हें यहाँ से चलना नहीं है? तभी वो बंदा बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलती हो, चल तो रहे हैं हम साथ में। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्वीन वॉन्ग का पवेलियन, जहाँ पर क्वीन वॉन्ग के साथ बैठ कर के चाय को एंजॉय कर रहा होता है। तभी क्वीन वॉन्ग बोलती हैं कि आज का मैच देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई, तुम वाकई में हेवनली जीनियस हो क्वीन इस चीज़ को सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मिस अब पता नहीं कब मैं आपसे दोबारा मिल पाऊँगा। तभी मिस बोलती हैं कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, अगर तुम चाहो तो ग्रैंड फ्लेम सेक्ट में मैं अपना एक और ब्रांच खोल सकती हूँ और मैं वहाँ पर आ जाऊँगी और उस ब्रांच को हैंडल करूँगी। ये सुन करके क्वीन शॉक्ड हो जाता है और मिस उसे स्माइल देती हैं। मगर क्विन कहता है कि क्या आप क्या बोल रही। तभी मिस खड़ी होकर के उसका गाल नोचने लगती है और कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है मेरी काबिलियत पे शक है क्विन? और ये बोल करके उसकी ओर देख करके घूरने लगती है। तभी क्विन बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो और आपका ये प्लान तो पहले भी था ना, मैं तो आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। तभी मिस उसका गाल फिर से नोच के प्यार करने लगती है और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गवर्नर के मेंशन के बाहर का सीन, जहाँ पर क्विन और गवर्नर की बेटी दोनों ही फ्लेम सेक्ट में जाने की तैयारी कर रही थी, जिसको देख कर के दोनों बाप गवर्नर और क्विन के फादर इस चीज़ को देख कर के एकदम इमोशनल हो जाते हैं और गवर्नर रोने लगते हैं। तभी क्विन के फादर बोलते हैं कि बुड्ढे तुम कम से कम रो तो मत, क्योंकि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, इसलिए ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी गवर्नर बोलते हैं, मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। मगर ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इनको अब फ्लेम सेक्ट में जा कर के काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा टेक्निक मिलेगी सीखने के लिए। ये सोच कर के ये लोग और भी ज़्यादा खुश होते हैं, मगर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते हैं कि यार मेरे बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रैंड फ्लेम सेक्ट का सीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और वहाँ पे काफ़ी सारे डिसाइबल आकर के लाइन लगाए होते हैं। तभी क्विन इससे बोलता है कि यहाँ पे तो हज़ारों डिसाइबल्स आए हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो बहुत मुश्किल होगी हमें अंदर तक जाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तभी मिस बोलती हैं, क्या तुम्हें नहीं पता है ग्रैंड फ्लेम सेक्ट के आसपास टोटल 99 सिटीज़ हैं और उस सिटीज़ से सारे डिसाइबल्स यहाँ पे आते हैं। तो क्विन कहता है 99 सिटीज़, आखिर इतनी सारी सिटीज़ फ्लेम सेक्ट के अंडर आती हैं? तभी मिस बोलती है, हाँ, और तुम्हें पता होना चाहिए हमारी सिटी यहाँ पे सबसे लोवेस्ट सिटी है, जो कि सबसे नीचे से नंबर 1 पे आती है। ये सुन करके क्विन एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्या हमारी सिटी 99 नंबर पे आती है? और ये सोच करके क्विन अलग से ही दुनिया में खो जाता है और सोचता है कि आखिर इस फ्लेम सेक्ट के जो टॉप नंबर पे सिटीज़ आती होंगी उनके डिसाइबल कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और ये सोच कर के वो अपने अंदर ही एक मैप जनरेट कर लेता है और सोचता है कि आखिर इस पूरे के पूरे पवेलियन में कितने ज़्यादा पावरफुल मेंबर्स होंगे और कितने पावरफुल डिसाइबल्स होंगे। और मुझे तो लगता है कि हमारे आसपास तो और भी ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल्स होंगे और मुझे उनसे सीखने को काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी। ये सोच कर के क्विन काफ़ी खुश हो रहा होता है और अपने ही मन में अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और कहता है कि फाइनली मैं फ्लेम सेक्ट का एक डिसाइबल बनने वाला हूँ और जल्द से जल्द मैं वहाँ पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लूँगा। और इन्हीं सब चीज़ों में वो खोया ही रहता है। तभी मिस आकर के कहते हैं, क्विन
अपनी इमेजिनेशन से तुम बाहर आ जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। ये कह कर के कुंदन को परेशान करने लगती हैं और कहती हैं, इतना भी मत सोचो, और हाँ, यहाँ पे कहीं तुम खो मत जाना और रास्ते को ज़रा ध्यान से जाना, क्योंकि ये फ्लेम सेक्ट काफ़ी बड़ा है। और ये कह कर के कहती हैं कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एल्डर्स को जा कर के रिपोर्ट करना है। तुम अपना ख्याल रखना और ध्यान से यहाँ पे किसी से लड़ाई मत करना। और एक एकदम बड़े छोटे बच्चों की तरह कुंदन को समझा रही होती है। कुंदन कहता है, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ और ये कभी कभी मेरी माँ बनने लगती है। ये कह कर के कुंदन सांस खूब लंबी भरता है और छोड़ता है। कहता है, यार ये लड़की क्या चीज़ है, कभी मुझे समझाती है और कभी मुझे डांटती है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है मुझसे। तभी वो मिस कहती हैं, कुंदन मैंने जो तुमसे कहा है वो तुम्हें याद तो है ना, अब मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय। तभी कुंदन कहता है, हाँ ठीक है, आप जाए, मैं अपना ध्यान ज़रूर रखूँगा मिस। और ये कह कर के कुंदन तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पवेलियन की ओर बढ़ जाता है। और जैसे ही उस पवेलियन की ओर बढ़ता है, वहाँ देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और वहाँ पे 3 तरह की लाइन लगी हुई है। ये देख कर के कुंदन काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे इतनी सारी लाइन क्यों लगी है, एक तरफ ज़्यादा लोग हैं और एक तरफ कम लोग हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कुंदन अपनी सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वहाँ पे खड़े हुए एक डिसाइबल के पास जा कर के, जो कि लंबी लाइन में खड़ा हुआ था, उस डिसाइबल के कंधे पे हाथ रख के पूछता है, भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, एक तरफ लंबी लाइन है और एक तरफ छोटी लाइन है, आखिर यहाँ क्या सीन चल रहा है। तभी वो डिसाइबल बोलता है, लगता है तुम इस सिटी में नए आए हुए हो और तुम्हें इस सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वो डिसाइबल क्विन को सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है और कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता कि तुम जानते हो फ्लेम सेक्ट के आसपास 99 सिटीज़ हैं और टोटल 99 सिटीज़ में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये सुनकर के क्विन काफ़ी हैरान होता है। कहता है, ऐसा तो मिस ने भी मुझे बताया था, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वो बंदा कहता है कि आखिर तुम इस बारे में पूरी बात नहीं जानते हो। तभी कुंदन कहता है, नहीं, क्या तुम मुझे प्लीज़ डिटेल में समझाओगे। तभी वो बंदा कहता है, ठीक है भाई, मैं तुम्हें पूरी डिटेल में समझाता हूँ। और पता नहीं क्या आज मैंने किसका मुंह देख के उठा था, जो कि मुझे तुम मिल गए। खैर तो सुनो, तुम जानते ही होगे कि फ्लेम सिटी के आसपास 99 सिटीज़ हैं और 99 सिटीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि टॉप 10 सिटीज़ हैं जो कि अपर में आती हैं, फिर आती हैं टॉप 20 सिटीज़ जो कि मीडियम में है, फिर आते हैं हम लोग जो कि 69 लोअर सिटीज़ में आते हैं, जो कि हम लोअर क्लास के हैं। और ये कह कर के कुंदन को अच्छी तरीके से वो समझा रहा होता है और फिर कहता है कि जो कि फर्स्ट और सेकंड सिटीज़ हैं वो दोनों की लाइन एक है, बट जो टॉप थर्ड हैं वो हम हैं और हमारी लाइन एकदम अलग होती है और हम भीड़ में खड़े होते हैं और हमें काफ़ी देर तक इस लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तभी कुंदन कहता है, आखिर ये कैसा रूल है और हम सब एक इंसान और इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह क्यों रखा जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम एंट्री कर रहे हैं इस पवेलियन में तो हम सब एक जैसे हुए ना, हम सब तो एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पे आ रहे हैं। तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि उस लाइन में खड़े होने के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए और जो भी बंदे के पास ज़्यादा पैसा होता है वो वहाँ खड़ा होता है। और मैं एक बात और तुम्हें बता दूँ, हम यहाँ पे मेहनत करके आगे बढ़े हैं, मगर वो लोग यहाँ पे पिल खा खा के अपनी ग्रोथ किए हुए हैं, अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाए हुए हैं। ये सुन कर के कुंदन और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है कि यहाँ पे हम लोग आने के लिए कितनी सारी मेहनत की और कितना सारा सेक्रीफाइस किए हैं। तभी कुंदन कहता है, बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ उस लाइन में खड़ा होने के लिए। तभी वो बंदा बोलता है, भाई तू रुक जा, उधर मत जा, क्यों मरने जा रहा है। तभी कुंदन कहता है, तुम मेरे साथ सामने से हट जाओ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तभी वो बंदा कहता है, एक और बलि का बकरा बनने जा रहा है। और ये कह कर के कुंदन की ओर देखने लगता है, मगर कुंदन हमारा कहाँ ही रुकने वाला था, वो तुरंत उस लाइन की ओर निकल जाता है। तभी कुंदन जैसे ही उस लाइन की ओर बढ़ता है, तभी उसका एक बंदा रोक कर के कहता है कि तुम कचड़े यहाँ पे आकर के क्या करना चाहते हो और तुम वहीं रुक जाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस लाइन में कौन लोग खड़े होते हैं। तभी कुंदन कहता है, यहाँ पे सब के सब डिसाइबल हैं और जहाँ पे भी कम लाइन होगी वहाँ पे मैं आकर के खड़ा हो रहा हूँ, दैट्स इट। तभी वो बंदा कहता है कि इस लाइन में खड़े होने के लिए भी ना 10th लेवल का होना चाहिए और तुम, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तुम सिर्फ 7th लेवल के हो। तभी वो दोनों भड़क जाते हैं, कुंदन गुस्सा आ जाता है। तभी वो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकाल के कहता है, तुमने अगर एक कदम और भी बढ़ाया तो मैं तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वहाँ पे खड़ा हुआ एक मोटू बोलता है कि इसे जान से मार दो, ऐसे कचड़े की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी लाइन में घुसने की हिम्मत कर रहा है, इसको तो जान से ही मार देना चाहिए। सबके सब मिल करके उसको भड़काने लगते हैं, मगर कुंदन इन सब चीज़ों को इग्नोर करके कहता है कि ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। मगर वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है। मगर ये लोग तो अलग ही एक्शन में होते हैं और कुंदन को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और अपनी स्वॉर्ड को यूं दाएं बाएं लहराने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आकर के कहता है कि बस बस बहुत हुआ, तुम सब के सब शांत हो जाओ। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आप तक लाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को आगे तक एडिट करूँ या ना करूँ, इसके लिए प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।